नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने आश्रम में गुरुदेव के पास शिक्षा ग्रहण करते हुए एक राजा के पुत्र राजकुमार की कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है सत्य की पहचान। क्या कहानी है, पूरा सुनिएगा। बहुत सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी है। शुरू करते हैं कहानी सत्य की पहचान। गुरुदेव कण्व के आश्रम से शिक्षा पूरी करने से पहले ही अपने पुत्र को राजमहल में लौटा देखकर राजा शंबर ने उससे आश्चर्यचकित होकर पूछा, राजकुमार, गुरुकुल से तुम बिना सूचना दिए इस प्रकार कैसे लौट आए? क्या कोई दुखद घटना घट गई या कोई और बात हो गई? राजकुमार के चेहरे पर आक्रोश और क्रोध के भाव उभर रहे थे। वह बोला, महाराज, आपने भी मुझे कैसे गुरुकुल में शिक्षा पाने के लिए भेज दिया? वहां तो मुझे अपने राज्य और राजवंश के घोर शत्रुओं के साथ भी सेवकों का सा व्यवहार करना पड़ता है। अभी कल की ही बात है, अपने पड़ोसी राज्य का एक मंत्री गुरुदेव के आश्रम में पहुंच गया। उन्होंने मंत्री की आव भगत और सेवा टहल का आदेश मुझे दे दिया। अपने राज्य के घोर शत्रु की सेवा टहल भला मैं कैसे कर सकता था? अतः मैं गुरुदेव की आज्ञा बिना ही आश्रम से लौट आया हूं। ये तुमने उचित नहीं किया राजकुमार। विवेकशील राजा ने अपने पुत्र के इस आचरण को अनुचित बताते हुए कहा, तुम्हें गुरुकुल के अनुशासन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी। विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें घृणा, क्रोध, शत्रुता आदि दुर्गुणों को छोड़कर विगुणशीलता के साथ अतिथि की सेवा करनी चाहिए थी। किंतु महाराज, विद्यार्थी होने का अर्थ ये तो नहीं कि हम अपने परंपरागत शत्रु के व्यवहार को बिल्कुल भुला दें। सेवा और साधना का ये अर्थ तो ये भी नहीं कि हम अपने अभिमान को ताक पर रख दें। राजकुमार ने कहा। राजा सदैव विवेक से काम लेता था, अतः उसने अपने पुत्र से बाद में विवाद की बजाय संक्षेप में ही बातचीत को टाल देना उचित समझा। उसने पुत्र से कहा, मैं कुछ समय बाद तुम्हारे इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, परंतु इस समय तुम अपने महल में जाकर आराम कर सकते हो। राजकुमार राजा की आज्ञा पाकर चला गया। कुछ दिनों बाद एक शाम आखेट के लिए जाते हुए राजा ने राजकुमार को भी अपने साथ ले लिया। जंगली पशुओं वाले घने और बीहड़ वन में आखेट करके जब पिता और पुत्र लौट रहे थे तो सूर्यास्त हो चुका था। चारों ओर अंधेरा घिर आया था। घने अंधेरे को चीरते हुए दोनों के पांव तेजी के साथ उठ रहे थे। चलते हुए एक जगह पर असावधानी के कारण राजा का पांव एक पत्थर से जा टकराया। राजा गिरता गिरता बचा। उसके गले में जो रत्नों वाला हार था, उसका एक कीमती रत्न पत्थरों के पास ही कहीं छिटक कर गिर गया। कुछ क्षण पिता पुत्र दोनों ने रत्न को ढूंढा, पर जब ढूंढने पर भी वह नहीं मिला तो उसकी आशा छोड़कर राजा आगे बढ़ गया। किंतु राजकुमार ने आसपास की बहुत सी रेत एवं कंकड़ पत्थर को समेटकर एक कपड़े में बांध लिया और उसे
उठाकर पिता के साथ साथ हो लिया। राह चलते हुए राजा ने पुत्र से कहा, ये तुमने क्या किया? केवल एक रत्न ढूंढने के लिए इतने कंकड़ रेत उठा लाए? राजकुमार बोला, महाराज, इस समय रात का अंधेरा गिर रहा है, अतः ये पहचानना कठिन हो गया है कि कौन सा पत्थर रत्न है और कौन सा कंकड़। दिन के प्रकाश में उसे पहचान कर अपने पास रख लेंगे और शेष पत्थर फेंक देंगे। राजा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। उसने अपने पुत्र को उसका वह प्रश्न जो उसने गुरुकुल से लौट आने पर किया था याद दिलाते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है राजपुत्र। वास्तव में सत्य और असत्य, भला और बुरा, असली और नकली, इन सब की पहचान हम प्रकाश पाने पर ही कर सकते हैं। तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें ठीक ही कहा था। निर्विकार और सही आत्मीयता की पहचान हम सांसारिक मोह माया से जुड़े रहकर कभी नहीं कर सकते। दया, विनम्रता और सेवा परायणता के प्रकाश से ही हम सबके साथ मित्रता की साधना कर सकते हैं। राजकुमार निरुत्तर हो गया। उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। दूसरे दिन गुरुकुल पहुंचकर गुरु से क्षमा मांगी और शिक्षा प्राप्त करने में लग गया। ये थी कहानी, एक छोटी सी सत्य की पहचान। कैसी लगी आपको? अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलेंगे कल किसी अन्य शिक्षाप्रद कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।